हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहांशु और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ी खुशखबर है और वो खुशखबर यह है कि अदानी विल्मार ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को यहाँ पर जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अदानी विल्मार ने Q1 में कैसा आखिर परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि इसने पिछले साल के Q1 में कैसा परफॉर्मेंस किया था। साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या इस स्टॉक में एंट्री बनाना जायज है या फिर आप इस स्टॉक को छोड़ दे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अदानी विल्मर जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इन एडिबल ऑयल सेक्टर। जी हाँ, सही सुना आपने। अदानी विल्मर जो है वो नंबर 1 कंपनी है इन एडिबल ऑयल और उसने जो है अपने Q1 के जो रिजल्ट्स है वहां पर जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस कंपनी ने Q1 में परफॉर्मेंस किया है। Q1 के रिजल्ट्स जाने उससे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स, ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। 2019 से 2022 तक अगर हम यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल गया है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चीज ये है कि यहाँ पर इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन की तो वो है 1.41% की। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो काफी ज्यादा लो है। तो यहाँ पर अदानी विल्मर को जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन पर जो है वो काम करना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें Q1 रिजल्ट की तो मार्च 2022 से जून 2022 तक यहाँ पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 14,783.92 करोड़। वहीं पर अगर हम बात करें नेट इनकम की तो वो है ₹197.83 करोड़। और वहीं पर अगर हम Q1 के प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो है 1.33% के। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले साल यानी कि 2021 में जो Q1 के रिजल्ट आए थे वहां पर एवरेज प्रॉफिट मार्जिन से भी कम है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली यह है कि 2021 के जो Q1 के रिजल्ट्स आए थे उसका जो रेवेन्यू था वो था 11,369.41 करोड़। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके नेट इनकम की तो वो थी ₹166.35 करोड़ की। यानी कि अगर हम पिछले साल के Q1 रिजल्ट्स और इस साल के Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में जो है वो हमें 30% ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल गया है। यानी कि अदानी विल्मर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन में जरूर मार खा रही है, लेकिन यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू है वो साल दर साल यहाँ पर Q1 जो है वो काफी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले साल का जो Q1 का रिजल्ट था वो था रेवेन्यू में 11,369.41 करोड़। लेकिन अगर हम इस साल के Q1 की रिजल्ट की बात करें तो इस साल का रेवेन्यू है 14,783.92 करोड़ का। यानी कि ये जो रिजल्ट है वो काफी बेहतरीन आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही सवाल उठता है कि यहाँ पर इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से कम है। अगर इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से और बढ़ जाते हैं तो अच्छा होगा इस कंपनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हम इस शेयर को होल्ड करें या फिर अभी बेच डालें। क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें रिजल्ट यानी कि Q1 के अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो वहां पर हमें 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर हर कोई जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे, क्या इस शेयर को बेच दे या फिर इस शेयर में जो है अपनी होल्डिंग्स बनाकर रखे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं अदानी विल्मर जो कि गौतम अदानी ओन करते हैं क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 4 रिचेस्ट पर्सन की सूची में आते हैं। वहीं पर उनकी जो कंपनी है अदानी विल्मर वो एक ग्रेट प्लेयर है इन FMCG सेक्टर। अगर हम बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो वो भी इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा वाइड है। अगर हम बात करें यहाँ पर अदानी विल्मर के प्रोडक्ट्स की तो वो है एडिबल ऑयल, दाल, चावल, आटा, बेसन, सोयाबड़ी, ऐसे बहुत सारे जो इसके प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में ऑलरेडी इसने लॉन्च कर चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी जो है वो भी इसने जो मैन्युफैक्चर है वो करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि ये सारी जो ये चीज़ मैन्युफैक्चर करती है वो हमें डे टू डे यूज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम जनरली जो है वो यूज़ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी जो ऑयल की डिमांड है वो कभी भी बंद नहीं होने वाली क्योंकि खाने में जो ऑयल लगता है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये जो कंपनी है वो एडिबल ऑयल, दाल, चावल, आटा, बेसन, सोयाबड़ी ये सब कुछ बेच रही है और बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन में ये जो कंपनी है वो उसे सेल कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं 2021 और 2022 के फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2021 में अगर हम इसका रेवेन्यू देखें और 2022 में इसका रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर हमें 46% का जो इंक्रीमेंट है वो हमें देखने को मिल गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें Q1 रिजल्ट की तो Q1 में इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, वो उछला है 30% का।
यानी कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो धमाकेदार बढ़ रहा है। भले ही फिर इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, लेकिन यहाँ पर इसके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जो कि फॉर्च्यून इसका ब्रांड है, तो वो उसकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में कोई भी यहाँ पर जो है वो दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो कम है। अगर वो वहाँ पर थोड़ा सा और सुधारा कर देती है तो अच्छा होगा इस कंपनी के लिए। तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अभी तक तो हमने फाइनेंशियल्स देखे, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले तो अदानी विल्मार जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो देखेंगे यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो वो है 110 का। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो वो है 34.6 का। यानी कि जो एफएमसीजी सेक्टर के जो शेयर है उससे काफी ज्यादा महंगा बिक रहा है। और इसका जो स्टॉक है वो महंगा बिकना जायज भी है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इसका जो पी रेशियो है वो ठीक ठाक ही है। अगर हम बात करें ROE की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 15.5%। ROC की बात करें तो वो है 21.5% की। तो ये तो हमने जाना फंडामेंटल्स ऑफ अदानी विल्मार, लेकिन अब एक और सवाल जो है वो उठकर आता है, जो कि है क्या हम अदानी विल्मार में होल्ड करें या फिर सेल करें, या फिर अभी तक आपने जो इस स्टॉक में एंट्री नहीं बनाई है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? क्या आप स्टॉक में एंट्री बनाओगे या फिर इस स्टॉक को अवॉइड करोगे? तो अगर हम इसके CMP देखें यानी कि करंट मार्केट प्राइस, तो वो है 674 रुपीज़ की। अगर हम बात करें एक वीक के चार्ट की, तो यहाँ पर एक ही वीक में इसने जो हाई है वो 724 रुपीज़ का बनाया है, और फिलहाल इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 674 रुपीज़ की। और इसने जो एक हफ्ते का जो हाई बनाया था वो था 2 अगस्त को ही। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कि ट्यूसडे को ये जो है वो 724 का हाई बनाकर आया और फ्राइडे को ये बंद हुआ 674 रुपीज़ पर। तो अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक में ऑलरेडी एंट्री बनाकर बैठे हुए हो तो इस स्टॉक को जो है वो यहाँ पर आप उसको टाइम दीजिए। अगर आप इसे 5, 10, 15, 20 साल भी दोगे तो ये जो स्टॉक है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लॉन्ग रन में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। और वहीं पर अगर आपने इस स्टॉक में अभी तक एंट्री बनाई ही नहीं है तो फिर देर किस बात की कर रहे हो? यही जो राइट टाइम है वो इन्वेस्टिंग का है। यानी कि अगर ये जो स्टॉक है वो 650 या फिर 660 पर भी आता है तो वो सही प्राइस है टू इन्वेस्ट। क्योंकि यहाँ पर आप ही देख लीजिए, ट्यूसडे को ये 724 का हाई बनाकर आया और फ्राइडे को ये जो है वो 674 पे बंद हो गया। तो अगर ये 650 या फिर 660 तक जाता है तो फिर उससे गोल्डन चांस जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। क्योंकि अगेन मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग रन में आपके लिए काफी ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो लाकर दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसे होल्ड कीजिए, और अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप यहाँ पर इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 660 या फिर 650 तक का जो टारगेट है वो रख सकते हो। अगर स्टॉक प्राइस हिट होता है तो वहाँ पर आप जो है उसे बाय कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो आप अपने रिस्क पर निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, सवाल है, क्वेश्चन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोस के लिए मैं यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एंड पर एक चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशंस नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।